नाजरीन, पाकिस्तानी अदलिया में दबंग जज जस्टिस फाइज ईसा की एंट्री हो गई और आते ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल पर फुल कोर्ट भी तश्कील दे दिया। ये वही जस्टिस फाइज ईसा जिनके कई फैसले आज तक मुतनाज़े हैं और अब चूंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं, अब तो बताया जा रहा है कि वो बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाले हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कौन है और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। इसके साथ आपको आगाह करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कौन कौन से बड़े फैसले सुनाए हैं और मुस्तकबिल में उनको कौन से चैलेंजेस का सामना करना होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, हमारे इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को भी फॉलो कर ले। नाजरीन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इतवार को अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला पिश्तीन के एक मुमताज खानदान से है। उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथी, जबकि दादा काजी जलालुद्दीन बरतानवी दौर में रियासत किलात के वजीर आजम और उससे पहले अफगानिस्तान में जज थे। उनके खानदान के अफराद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि माजी में अफगानिस्तान, बरतानवी हिंदुस्तान और रियासत किलात की हुकूमतों में अहम हुकूमती ओहदों पर फाइज रहे। काजी फाइज ईसा गुज़श्ता 4 दिहाइयों से बार और बेंच का हिस्सा हैं। 2009 से 2014 तक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए। उन्हें 21 जून 2023 को सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया था। काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेंगे। खोजी टीवी के दोस्तों, काजी फाइज 26 अक्टूबर 1959 को बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में पैदा हुए। यहीं से इब्तदाई तालीम हासिल की। इसके बाद कराची के ग्रामर स्कूल से ओ और ए लेवल पढ़ा, फिर लंदन चले गए जहां कानून की आला तालीम हासिल की। उन्होंने लंदन से बीए के बाद ऑनर ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ लंदन से बार प्रोफेशनल इम्तिहान पास किया और 1982 में बार ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स में दाखिल हुए। लंदन से वापसी पर 1985 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अपने खानदानी पेशे वकालत का आगाज किया। पाकिस्तान की 4 हाई कोर्ट्स के अलावा सुप्रीम कोर्ट और शरीयत कोर्ट में 24 साल तक बतौर वकील पेश होते रहे। काजी फाइज ईसा इस नौ के वकला में शामिल रहे जो बलूचिस्तान बार, सिंध हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रुकन होने के बावजूद वकला सियासत का हिस्सा नहीं बने। इस दौरान ज्यादा अरसा कराची में रहे जहां वो एक बड़ी कानूनी फर्म का हिस्सा थे। काजी फाइज ईसा ज्यादातर कारपोरेट मुकदमात में पेश होते रहे। उन्हें बैंकिंग, माहौलियात और दीवानी मुकदमात में महारत हासिल है। जस्टिस फाइज ईसा कराची मास ट्रांजिट, हाईवे फाइनेंसिंग एंड ऑपरेशन, बलूचिस्तान ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, कराची वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सेक्टर जैसे मंसूबों में आलमी बैंक और एशियाई तरक्की बैंक के कानूनी मुआवन रहे। उन्होंने कराची बदमनी केस, पीसीओ जजेस केस समेत कई पेचीदा मुकदमात में सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बतौर वकील मुआवनत भी की। इसके अलावा कई बैनुल-अक़वामी मुकदमात में भी पेश होते रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन, पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी और फेडरल जुडिशल कमीशन के रुकन के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दी। इन्होंने साबिक निगरान वफाकी वजीर इत्तलात जावेद जब्बार के साथ मिलकर 1997 में पाकिस्तान में ज़राए इब्लाग के कवायद व ज़वाबित से मुतल्लिक एक किताब भी लिखी। इसके अलावा बलूचिस्तान केस एंड डिमांड नामी किताबचे के मुसन्नफ भी हैं। काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की माजूली और एमरजेंसी के नफाज के खिलाफ वकला तहरीक की हिमायत की। उन्होंने चीफ जस्टिस और अदलिया की बहाली के लिए पाकिस्तान के बानी रहनुमाओं की औलादों के साथ मिलकर उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ को खत भी लिखा था। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर की इमरजेंसी को कलअदम करार देकर पीसीओ के तहत हलफ उठाने वाले जजों की तैनाती को गैर आईनी करार दिया तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत तमाम 5 जज अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। हाई कोर्ट में कोई जज बाकी नहीं रहा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने काजी फाइज ईसा को बलूचिस्तान बुलाकर 5 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज तैनात किया। अकलौते जज होने की वजह से उन्हें बराह रास्त चीफ जस्टिस बनाया गया। ये जस्टिस मंजूर कादर के बाद किसी शख्स को बराह रास्त चीफ जस्टिस लगाने की दूसरी मिसाल थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से काजी फाइज ईसा ने 2010 में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ख्वाजा शरीफ पर कातलाना हमले और 2012 में पीपल्स पार्टी और पाक फौज के दरमियान कशीदगी का बायस बनने वाली मेमो गेट स्कैंडल से मुतल्लिक 2 तहकीकाती कमीशन की सरबराही भी की। नाजरीन, नवंबर 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से फैजाबाद के मुकाम पर दिए गए धरने के खिलाफ केस में काजी फाइज और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के
6 फरवरी 2019 के फैसले में काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में खुफिया इदारों की मुदाखलत और मीडिया की सेंसरशिप को गैर आईनी करार दिया। इस फैसले में काजी फाइज ने वजारत दिफा के तवस्सुत से पाक फौज, पाक बहरिया और पाक फिजाइया के सरबराहान को हिदायत की थी कि वो अपने मातहत और उन अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या गिरोह की हिमायत की। अदालत ने फौजी और खुफिया इदारों को अपने दायरे इख्तियार में रहने की भी हिदायत की थी। फैजाबाद धरने के फैसले के बाद चंद माह बाद मई 2019 में सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम इमरान खान के मशवरे पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर किया। अप्रैल 2022 में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जस्टिस ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर को गलती करार दिया और एतराफ़ किया कि उनकी हुकूमत को केस के हक़ाइक़ के बारे में गुमराह किया गया। इसी तरह बलूचिस्तान में चीफ जस्टिस की हैसियत से तय्युनाती के दौरान काजी फाइज ईसा ने कालादम तंजीमों के बयानात और दावे शाया करने पर पाबंदी लगाई थी। बलूचिस्तान के सहाफ़ियों का मौक़िफ़ था कालादम तंजीमें उस पाबंदी का जिम्मेदार सहाफ़ियों को करार देती हैं, जिसकी वजह से उनके और उनके ख़ानदानों को शदीद खतरात लाहिक हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुतअद्दिद साबिक़ा चीफ जस्टिस से इख्तलाफात रहे हैं, जिनका बरमला इजहार वो अपने इख्तलाफी नोटिस में करते आए हैं, चाहे चीफ जस्टिस की जानिब से अज खुद नोटिस लेने का मामला हो या बेंचों की तश्कील के इख्तियारात, वो इख्तलाफात ही करते नजर आए। नाजरीन, अब चूंकि वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं, इसलिए ये दावे किए जा रहे हैं वो कुछ ही अरसे में अदालती निज़ाम बदल देंगे। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि नए चीफ जस्टिस बनने वाले काजी फाइज ईसा को इस मकसद के हुसूल में किन मुश्किलात का सामना करना होगा और उनको क्या चैलेंजेस सामने आएंगे। बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना होगा। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होगा कि क्या वो 90 दिन में मुल्क में आम इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्स पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से दिए गए हुक्म इम्तनाई को खत्म कर सकेंगे, जो कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने से मुतल्लिक है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके हम ख्याल जज साहिबान अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए ये भी बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह इस तकसीम को खत्म करेंगे। जबरी तौर पर गुमशुदगी बड़ी अहमियत का हामिल मसला है और इसके अलावा फौज के जेर इंतजाम चलने वाले हिरासती मराकज में सैकड़ों अफराद की मौजूदगी का मामला भी काफी अरसे से जेर इल्तवा है। अब देखना यह होगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा किस तरह इन मामलात के साथ निपटेंगे। 21वीं आईनी तरमीम में मखसूस मुद्दत के लिए जब आम शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इख्तलाफी नोट लिखा कि ऐसा करना गैर आईनी है। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद का मुकदमा फौजी अदालतों में चलाने के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हैं। ये देखना होगा कि इस मामले पर चीफ जस्टिस क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और इन चैलेंजेस का सामना किस तरह करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।